नमस्ते फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एसएससी फेज 14 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो अगर आप 10 पास आउट हैं या फिर आपने 12th पास किया हुआ है या फिर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर एसएससी फेज 14 के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन जो नोटिस बोर्ड पर जारी किया गया है आपके लिए। इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो फॉर्म भरने से पहले आपको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पर आपके लिए। जैसे जैसे 13 अप्रैल से फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपका 4 मई है। और आपका जो करेक्शन विंडो जो स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, ये 11 से 13 मई तक होगा। और यहाँ पे देखिए, आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसकी भी टेंटेटिव डेट यहाँ पर मेंशन की गई है कि आपका जून में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से आपकी एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई है, तो आप एक बार इसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। इसके बाद देखिए, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज मेंशन की गई है कि टोटल 3003 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये एक पोस्ट कोड यहाँ पर मेंशन किया गया है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसका पोस्ट कोड आपको अपने पास यहाँ पर रख लेना होगा, ताकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये थी फ्रेंड्स नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पर आपको लिखना है ssc.gov.in। जिसके बाद देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये देखिए, ये एसएससी की ऑफिशियल पेज है। यहाँ से आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले अपना लॉगिन या फिर रजिस्टर करना है। तो अगर फ्रेंड्स आपने कभी एसएससी का फॉर्म भरा है तो आपने जरूर अपना ओटीआर किया होगा, तो आप उसके थ्रू अपना यूजर नेम डालकर, पासवर्ड डालकर, यहाँ पर कैप्चा कोड को भरकर आप लॉगिन कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस फ्रेंड्स अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप अपना फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड एक नया रीसेट कर सकते हैं और फिर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं और पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आप इस रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपके सामने ये ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर ये पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपना ओटीआर करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है, फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर एडिशनल डिटेल डालकर डिक्लेयर करना है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए, रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज होगा पर्सनल डिटेल्स का। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद यस करते ही यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना होगा और उस आधार नंबर को यहाँ पर फिर से डालकर आपको वेरीफाई करना है और उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करना है और अपने आधार नंबर को वेरीफाई करना है, जिसके लिए आप इस सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स, आपका जो आधार लिंक नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। इस पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स देखिए, अब आपको ये सक्सेस वाला मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको ओके करना है, जिसके बाद आपका जो आधार है वो वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी है वन बाय वन। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी डिटेल आप यहाँ पर डाल रहे हैं वो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डालना है और फिर आपको यहाँ पर फिर से अपने नाम को लिखकर वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है। तो अगर आपने बदला है तो वो नाम आपको यहाँ पर डालना है और उसको वेरीफाई करना है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो पर करके आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और उसको कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है और उसको वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर आपको फादर्स नेम डालना है और फिर उसको यहाँ पर फिर से लिखना है और मदर्स नेम डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर मदर्स नेम डालकर फिर से लिखकर वेरीफाई करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पर फिर से लिखकर वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, आपसे पूछ रहा है कि आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप वो ही यहाँ पर मेंशन करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी वैकेंसी एसएससी में आएगी तो उसके लिए आप एप्लीकेबल है या नहीं है वो यहाँ से आपका डिसाइड होगा। तो आप इसको यहाँ पर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप इसको देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोफाइल समरी यहाँ पर आपकी तैयार हो रही है। तो आप यहाँ पर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन कर देंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को फिर से लिखकर। और यहाँ पर देखिए, अब आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांग रहा है, जो कि मैंडेटरी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डाल रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस पर एक ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा,
आपको उस ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई करना है, जिसके बाद आपको वैलिडेट का मैसेज यहाँ पर आएगा। ऐसे ही आपको अपने ईमेल आईडी को भी यहाँ पर वेरीफाई करना है। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर आपको वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पर आपको वैलिडेट का मैसेज ग्रीन में पॉप करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो वैलिडेट हो गया है। तो अब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी आया होगा। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर विद पासवर्ड आपको आएगा, तो वो आपको यहाँ पर सेव करके रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे काम देने वाला है। तो अब आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट प्रोसेस है आपका पासवर्ड क्रिएशन। तो अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसको क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर अपना जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, और पासवर्ड भी वहां पे आपके मोबाइल नंबर पर आपको सेंड किया गया है, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करना है और फिर साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए अब आप अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ओल्ड पासवर्ड है, यानी कि जो आपके मोबाइल पे जो मैसेज आया है उस ओल्ड पासवर्ड को आपको यहाँ पर डालना है, और अपना एक नया पासवर्ड आप अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। अब ये जो नया पासवर्ड आप जो बना रहे हैं, यहाँ पर कुछ कुछ आपके लिए गाइडलाइंस है कि आपका जो ये नया पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब 8 लेटर्स उसमें होने चाहिए। फिर उसके बाद ये जो लेटर्स है उसमें कुछ कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, उसमें कुछ नंबर्स आने चाहिए, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके का पासवर्ड आपको बनाना है और यहाँ पर आपको वो डालना है। फिर यहाँ पर देखिए इसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिर से लिखकर कंफर्म करना है। और यहाँ पर देखिए आपको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा गया है क्योंकि इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर आपका मोबाइल या फिर ईमेल आईडी लॉस्ट हो जाता है, तो आप कैसे आप लॉगिन करेंगे। तो आपके लिए जो ऑप्शन है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, तो यहाँ से आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और उसका आंसर आप यहाँ पर देंगे, और दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसका आंसर आप यहाँ पर देकर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो कुछ एडिशनल डिटेल यहाँ पर है, जैसे कि आपसे यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे कि आप SC, ST, OBC, जनरल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और उस कैटेगरी को यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे फिर से यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करके, और उसके बाद यहाँ पर आप नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर आपको अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर आपको लिखना है। तो जो भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपके बॉडी पर वो यहाँ पर आप डाल देंगे, जैसे तिल है या फिर कोई कटा फटा निशान है, कुछ भी आपके बॉडी पर अगर ऐसा कोई निशान है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। अब आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि क्या आप PWD कैंडिडेट है या पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर डिसेबल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। यहाँ से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे पूछ रहा है आपसे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो अगर आप नो कर रहे हैं तो आपको उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, तो आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे कि हाँ कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाला है वो सब कुछ सही है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और इसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। आप चाहे तो प्रीव्यू OTR पर क्लिक करके अपने जो भी आपने अभी एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरा है वो पूरा उसका डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप इसको देखकर डिक्लेयर करेंगे, और इसके बाद आपके सामने ये आपका प्रोफाइल पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो लाइव एग्जामिनेशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज। जब आप यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करने के लिए आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पर चेक करके आगे बढ़ेंगे और फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ये पेज ओपन हुआ है आपके लिए, तो अब आपको यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप एक्स आर्म्ड फोर्स में एक्स सर्विसमैन रहे हैं, क्या आपने सर्विस दी है। तो अगर आपने दी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और नहीं दिया है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको अपनी पूरी डिटेल सर्विस की यहाँ पर आपको डालनी होगी, जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, फिर उसके बाद कितने समय के लिए आपने सर्व किया है आर्म्ड फोर्सेस में, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करके
सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अब आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है, जिसमें आपके पास 3 प्रेफरेंस है। तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि अब यहाँ पर देखिए अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देगा। अब यहाँ पर देखिए आपको मीडियम ऑफ सीबीई सिलेक्ट करना है, तो आप जिस भी मीडियम में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो वो मीडियम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखिए उसको वेरीफाई करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जिस भी लैंग्वेज में आप अपना पेपर चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अब जो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है अब आपका पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है। तो सबसे पहले आपको रीजन सिलेक्ट करना है जिससे ये पोस्ट बिलोंग करता है। तो सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटक रीजन, मध्य प्रदेश, एमपी रीजन या फिर नॉर्दर्न रीजन, जिस भी रीजन से बिलोंग करता है आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको इस पोस्ट का कोड डालना है। अब यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट कोड डालना है। तो जैसे कि नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है, जैसे आप जिस भी पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं आप अपना नोटिफिकेशन में जाकर वो पोस्ट कोड आप वहां से देख सकते हैं और यहाँ पर आपको वो पोस्ट कोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप जैसे ही कोड डालेंगे तो आपका पोस्ट नेम मेंशन किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लेवल शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको अपना हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि इस पोस्ट से रिलेवेंट है, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर देखिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, वरना आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पास इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन को मेंशन करना होगा और अगर आप नो कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि आप इसके लिए एप्लीकेबल ना हो। कि अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आपको उसको पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस नो में जवाब देना है और अपना यहाँ पर एज रिलैक्सेशन कोड को सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए आपका स्किल टेस्ट होगा इस एग्जाम में, तो आप किस मीडियम में अपना स्किल टेस्ट देना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, इंग्लिश, हिंदी, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखिए फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, जिसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा माई एसएससी का, जिसके जरिए आप अपना फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, फिर लाइव फोटो आपको अपना कैप्चर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि फाइल साइज यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इस फाइल साइज इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेव करके रख लेना है और फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, जिसके लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर आएंगे और वहां से आप माई एसएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। और साथ में फ्रेंड्स एक और एप्लीकेशन है फेस ऑथेंटिकेशन के लिए, इसका नाम है आधार फेस आरडी। तो इसको आपको इंस्टॉल करके रख लेना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये बैकग्राउंड में काम करती है। तो देखिए फ्रेंड्स आप अपने माई एसएससी एप्लीकेशन पर आएंगे और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स देखिए आपको इस डैशबोर्ड पर आना है। अब यहाँ पर देखिए आप जो लाइव एग्जामिनेशन वाला जो सेक्शन है इसमें आप अप्लाई वाला ऑप्शन देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। कंटिन्यू करते ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, जिसके लिए आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे और आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपको ये इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ एडवाइजरी दी गई है फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे पहले है कि आपको जो एक सर्किल आएगा आगे, उस सर्किल के अंदर ही आपको अपना फेस रखना है। इसके बाद आपके जो रूम में है वो लाइट होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग में आप अपना ये फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे। और साथ ही में यहाँ पर देखिए आपको कोई भी सनग्लासेस आपको नहीं पहनना है, अपने फेस को कवर करके नहीं रखना है। और आप जब फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे तो आपको अपने आईज को ब्लिंक करते रहना है, जिसके बाद ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। तो इसको करने के लिए फ्रेंड्स आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। आपको इस सर्किल के अंदर अपने फेस को रखना है और आपको ब्लिंक करते रहना है। जैसे आप ब्लिंक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये जो रेड है ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होते ही आप कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप कैप्चर फोटो करके के बाद आप अपना फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से आप लाइव फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं, तो आप कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप यहाँ पर देखिए इस तरीके का कुछ इंटरफेस होगा, यहाँ से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं और यहीं पे आप सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि इस फाइल साइज में आपको अपना सिग्नेचर करके रिसाइज करके आपको किसी भी वेबसाइट टूल के हेल्प से आप अपना इमेज रिसाइज कर सकते हैं। तो आपको रिसाइज करके यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप आई एग्री वाले बॉक्स पर टिक करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स देखिए अब ये जो मैसेज आया है कि आपका जो फॉर्म है वो रिसीव हो गया है सक्सेसफुली। अब आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे।
जिसके बाद आपके सामने ये बहुत सारा ऑप्शन आएगा पेमेंट मेथड्स का। आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी मोड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड आपको दिखाई देगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करके आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के साथ ही फ्रेंड्स आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो ये थी फ्रेंड्स पूरी डिटेल प्रोसेस एसएससी पोस्ट फेज 14 एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि इस तरीके के जो वीडियोस है वो यहाँ पर आते हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, अलर्ट्स और स्कीम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।